Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely piecemeal approaches to climate change. Piecemeal approaches से मुराद है कि छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स उठाए जाएं, कुछ ऐसी स्मॉल मेजर्स लिए जाएं, ऐसे अप्रोचेस अडॉप्ट की जाएं जो क्लाइमेट चेंज में जो है वो बेहतर तरीके से उसको टैकल करने में जो है वो कारआमद साबित हों और रिहेबिलिटेशन हो सके, रिकंस्ट्रक्शन हो सके, रिकवरी हो सके और किसी किस्म की रेजिलिएंट अप्रोचेस जो है उनको अडॉप्ट किया जाए और माहौल को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। यही सब हमें इसमें देखने को मिलेगा, मगर इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स है, पहले हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है गियरिंग अप। गियरिंग अप होता है तैयार हो जाना, प्रिपेयर करना। ठीक है, गेट रेडी फॉर इवेंट या फिर कोई एक्टिविटी। किसी चीज के लिए तैयार होना, किसी एक्टिविटी के लिए खुद को तैयार कर लेना। एडिक्वेट है, एडिक्वेट कहते हैं सफिशिएंट या एनफ को, यानी कि काफी होना। पर्टिकुलर नीड का होना, यानी पर्टिकुलर नीड से आप मीट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है आपने, वो काफी है, तो उसको एडुकेट कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कन्फ्रंट आता है। कन्फ्रंट का मुराद ये होती है तसादुम। ठीक है, डील विद अ प्रॉब्लम और सिचुएशन। ठीक है, फेस करना, किसी चीज को सामना करना। क्रिपलिंग आता है। क्रिपलिंग होता है बेसिकली सीवियरली डैमेजिंग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो है वो तबाहकुन किस्म की जो चीज होती है उसे हम क्रिपलिंग कहेंगे। रेजिलिएंट आता है। रेजिलिएंट से मुराद होता है कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग और रिकवरिंग फ्रॉम डिफिकल्टीज। ठीक है, यानी कि डिफिकल्टीज से, मुश्किलात से जो है रिकवर करना ना, वो रेजिलिएंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन आता है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रीबिल्ड करना, रीस्टोर करना किसी चीज को। नेक्स्ट हमारे पास प्लेज है। प्लेज का मतलब अहद करना होता है, वादा करना, अहद लेना कि आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बायलेटरल है। बायलेटरल दो तरफा ताल्लुकात को कहते हैं, जैसे दो पार्टीज के दरमियान या दो कंट्रीज के दरमियान। मल्टीलेटरल है। मल्टीलेटरल से मुराद जिनमें मल्टीपल पार्टीज शामिल होती हैं, मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्विफर्स आता है। इक्विफर से मुराद होती है अंडरग्राउंड लेयर होती है, चट्टान अंडरग्राउंड हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड ही ऐसी तहें, ऐसी सेडिमेंट्स जो कि मतलब स्टोर कर सकती हैं पानी को। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक आता है। एंथ्रोपोजेनिक से मुराद यही है कि जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन्फ्लुएंस ले रही हों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंसुलेटिंग आता है। इंसुलेटिंग से मुराद ये है प्रोटेक्ट करना या सेपरेट करना, किसी चीज को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से बचाना। ठीक है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से बचाने के लिए या सेपरेट करने के लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है इंसुलेट करने की, इंसुलेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांस बॉर्डर आता है। ट्रांस बॉर्डर से मुराद ये होता है क्रॉसिंग या फिर इन्वॉल्विंग बॉर्डर्स टिपिकली बिटवीन बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, बेसिकली जो है वो दो कंट्रीज के दरमियान जो बॉर्डर्स लगते हैं उनको हम ट्रांस बॉर्डर्स की टर्म को यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीलेटरलिज्म आता है। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है कॉपरेशन करना, इंटरेक्ट करना मल्टीपल कंट्रीज या मल्टीपल पार्टीज का आपस में। कार्बन ऑफसेट्स आ जाते हैं। कार्बन ऑफसेट से मुराद यही है कि रिड्यूस किया जाए ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। नेक्स्ट हमारे पास राइवलरीज आता है। राइवलरीज का मतलब भी दुश्मनी होती है, कंपटीशन जो दो पार्टीज के दरमियान या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान जो कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोलैबोरेशन आ जाती है। कोलैबोरेशन से मुराद यही है कि बहुत सारी पार्टीज का जो है इकट्ठे मिलकर काम करना, एक साथ मिलजुल कर काम करना। तो ये थे इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड अ रेजिलिएंट रिकवरी रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर हो रही है रेजिलिएंट रिकवरी, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क की तरफ। Countries around the world, including Pakistan, are gearing up for next month's climate summit in the UAE. Countries जो हैं around the world, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को नेक्स्ट मंथ जो कि क्लाइमेट समिट है यूएई के अंदर, उसके लिए। हाउएवर, ताहम गिवन द करंट स्टेट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स, अगर करंट स्टेट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स देखें तो वी में नॉट सी एडुकेट फंडिंग। तो हमें एक काफ़ी जो एक काफ़ी एक एनफ तादाद जो होती है फंडिंग की, वो नज़र नहीं आती बीइंग प्रोवाइडेड टू हेल्प कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, जो कि उन्होंने ये कहा था कि वो ग्लोबल साउथ में कंट्रीज को हेल्प के लिए प्रोवाइड करेंगे। कन्फ्रंट द क्रिपलिंग बर्डन ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर, जस्ट बिकॉज के वो लोग सामना कर रही हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सामना कर रही हैं अपनी डैमेजिंग बर्डन का, जो कि क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से हो रहा है। आफ्टर द डिवास्टेटिंग फ्लड्स दिस पास्ट ईयर, द पाकिस्तान गवर्नमेंट prepared a resilient recovery, rehabilitation and reconstruction framework 4RF to build incremental capacity to deal with climate threats. Devastating floods आने के
बाद से जो कि पास्ट ईयर आए, ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसने अपने आप को प्रिपेयर किया रेजिलियंट रिकवरी, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क के लिए, एक बिल्ड करने के लिए अपनी कैपेसिटी, अपनी साख, अपनी सलाहियत को, ताकि वो डील कर सके क्लाइमेट थ्रेट्स के साथ। पाकिस्तान वाज असेस्ड टू नीड ओवर $16 billion टू कोप विद द 2022 फ्लड्स अलोन। पाकिस्तान ने जो है वो देखा जाए, उसमें असेस किया जाए, उसको छानबीन देखी जाए उसकी, तो $16 बिलियन जो है वो उसने आप देख सकते हैं उससे ऊपर जो है 2022 में फ्लड के लिए अकेले जो है उसको करने के लिए लगाए। एंड एट अ यूएन बैक्ड कॉन्फ्रेंस डोनर्स प्लेज्ड ओवर $9 बिलियन टू हेल्प विद द रिकवरी। जो और साथ ही साथ अगर यूएस की बात की, यूएन की बात की जाए, जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन डोनर्स ने यही वादा किया था, अहद किया था कि वो $9 बिलियन की हेल्प करेंगे रिकवरी के साथ। वेदर ऑल दिस प्लेज मनी विल बी रिसीव्ड रिमेन टू बी सीन। और लेकिन जो इस तरह की तमाम जो अहद अहद के साथ जो मनी थी वो रिसीव होना जो थी वो अभी भी जो है वो देखने में ही है, रास्ते में ही है, वो अभी डिले में ही है। बट इवन दिस मैसिव अमाउंट विल नॉट बी सफिशिएंट टू कंटेंड विद वेराइड क्लाइमेट इंड्यूस्ड चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री इन द लॉन्गर रन। लेकिन एक लॉन्गर रन के लिए जो कंट्री को जिन चैलेंजेस का सामना है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, इनसे टैकल करने के लिए इनको ये सफिशिएंट नहीं है, इतनी अमाउंट जो है वो इनका सामना करने के लिए। दिस ईयर पाकिस्तान एक्सपीरियंस फ्लडिंग अगेन। और इस साल हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने दोबारा से एक्सपीरियंस किए हैं फ्लडिंग, ठीक है, सैलाब आए हैं, बट वाज स्पेयर्ड अनदर कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट इवेंट। लेकिन ये साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि एक और नई जगह पर छोड़ दिया पाकिस्तान को इसने, एक तबाहकुन क्लाइमेट इवेंट ने। रिच एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैव वोट टू क्रिएट अ लॉस एंड डैमेज फंड फॉर क्लाइमेट हिट पुअरर कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, बट नो मनी हैज अराइव्ड येट। रिच और इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज थी उन्होंने ये अहद किया था कि वो लो और डैमेज जो फंड जो है वो क्रिएट करेंगी जो पुअरर कंट्रीज हैं उनके लिए, जो ग्लोबल साउथ में मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी ये जो मनी है वो पहुंची नहीं है। पाकिस्तान दस रिमेन्स हैवीली डिपेंडेंट ऑन पीस मिल प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग टू कोप विद इट्स क्लाइमेट थ्रेट्स। तो पाकिस्तान हैवीली डिपेंड करता है छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर, ठीक है, जो फंडिंग के लिए हैं इन क्लाइमेट थ्रेट से निपटने के लिए। बिसाइड्स अ वेराइड बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट्स टू प्रोवाइड फ्लड रिलीफ। अगर इसके अलावा देखें जो कि बायलेटरल दो तरफा और मल्टीलेटरल जो प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्लड रिलीफ के लिए प्रोवाइड करने हैं, तो इसके अलावा द वर्ल्ड बैंक हैज साइंड ऑफ ऑन अ 200 मिलियन इनिशिएटिव। तो वर्ल्ड बैंक ने साइन किया था 200 मिलियन डॉलर्स का इनिशिएटिव शुरू किया था। अ सिटीजन ड्रिवन रूरल इन्वेस्टमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान फॉर खैबर पख्तूनख्वा, जो कि रूरल इन्वेस्टमेंट करने के लिए था, रिहेबिलिटेशन प्लान था केपी के लोगों के लिए। द रिसर्च रिचार्ज पाकिस्तान प्रोजेक्ट हैज सिक्योर्ड एन इवन लार्जर अमाउंट ऑफ अराउंड $77 फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड, यूएसएड, कोका कोला फाउंडेशन एंड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, और ये जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको बताए हैं लार्ज अमाउंट में, इन्होंने बताया कि ये ग्रीन क्लाइमेट फंड की तरफ से, यूएसएड की तरफ से, कोका कोला फाउंडेशन और डिफरेंट जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। Recharge Pakistan aims to replenish some of the country's aquifers which have depleted alarming due to unchecked groundwater extraction। तो ये जो रिचार्ज पाकिस्तान के एम था ना, वो यही था बेसिकली कि जो कंट्री की एक्विफर्स है ना, यानी कि ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर की जो एक्सट्रैक्शन हो रही है उन पे अनचेक्ड है वो चीज़ें, तो उनकी सिचुएशन को टैकल करने के लिए बेसिकली ये चीज़ जो है उसका एम यही था। While these efforts are useful, the scale of climate-induced problems will require more comprehensive and sustained efforts for decade to come। ठीक है, इस इन efforts के साथ अगर ये यूजफुल होती हैं तो जो स्केल है क्लाइमेट इंड्यूस प्रॉब्लम्स का, यानी क्लाइमेट की वजह से जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, तो रिक्वायर उनको यही है कि एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की, एक जामिया किस्म की और एक सस्टेन किस्म की जो है एफर्ट्स की ज़रूरत है जो आगे आने वाले मजीद डिकेड्स के अंदर। Before the 2022 floods, the caretaker government had approved the country's biggest climate initiative, the Living Indus Initiative। 2022 के फ्लड से पहले पहले अगर देखा जाए तो केयरटेकर जो गवर्नमेंट थी, निगरान जो हुकूमत थी, उनकी उन्होंने अप्रूव किया था कंट्री का सबसे बड़ा जो क्लाइमेट इनिशिएटिव है, किस नाम से, लिविंग इंडस इनिशिएटिव के नाम से, एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द फ्रेश वाटर लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री फ्रॉम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड अदर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। और उनका मकसद यही था कि वो प्रोटेक्ट करेंगे फ्रेश वाटर लाइफ लाइन को, कंट्री की इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचाएंगे उसको, और डिफरेंट जो इंसानी एक्टिविटीज हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, उनसे नुकसान होने से उनको
बचाएंगे, बट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 11 to 17 बिलियन डॉलर्स। लेकिन इसकी जो तखमीना लगाया गया था कॉस्ट का इस प्रोजेक्ट की, वो 11 से 17 बिलियन डॉलर था। तो विच विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू मस्टर, जो पाकिस्तान के लिए टैकल करना, अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अलॉन्ग साइड रिस्पॉन्डिंग टू रिकरेंट क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर, तो साथ ही साथ अगर रिकरेंट हम क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर देखें तो वो भी साथ ही साथ चल रहे हैं। सो मोर ओवर अवर पॉलिसी प्लानर्स कंटिन्यू प्रोमोटिंग अनसस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मजीद बना हम देख सकते हैं कि हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो प्रमोट कर रही हैं अनसस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, यानी कि जिनमें हमें इस्तेहकाम जो है वो नजर नहीं आ रहा। एंड पोल्यूशन ऑफ अवर एयर एंड वाटर ऑल्सो कंटिन्यूज विद रेकलेस अबंडन, और हमारी जो पोल्यूशन ऑफ एयर है, वाटर है, वो भी मुसलसल जो है रेकलेस अबंडन की तरफ या तर्क की जानिब ही है। पाकिस्तान हैज बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स टू जनरेट एनर्जी विया चाइनीज प्रोवाइडेड फाइनेंसिंग। पाकिस्तान जो है ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है फॉसिल फ्यूल के ऊपर एनर्जी जनरेट करने के लिए, किसके जरिए से, चाइनीज ने जो फंडिंग जो दी हुई है हमें, फाइनेंस प्रोवाइड किया उसके थ्रू। द कंट्री ऑल्सो रिमेन्स कीन टू अट्रैक्ट मेजर सऊदी फंडिंग फॉर एन ऑयल रिफाइनरी। कंट्री जो है वो मजीद अट्रैक्ट हो रहा है मजीद मेजर सऊदी फंडिंग की तरफ ऑयल रिफाइनरी में। वाइल देयर हैज बीन सम डिस्कशन ऑन द नीड फॉर इंसुलेटिंग एनवायरमेंटल पॉलिसीज फ्रॉम पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द पीटीआई गवर्नमेंट, नो सच कंसेंसस हैज बीन सिक्योर। तो जो डिस्कशन चलती आई है देखने को मिलता है, ठीक है, जो इंसुलेटिंग की जरूरत थी, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज की जरूरत थी पॉलिटिक्स में, अगर हम पीटीआई गवर्नमेंट के दौरानिया में देखें तो किसी किस्म का कोई इत्तेहाद, कॉन्सेंसस, इत्तफाक राय सिक्योर नहीं की गई थी। नेशनल अडॉप्टेशन प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय द केयरटेकर सेट अप अ फ्यू मंथ्स अगो। एक जो निगरान हुकूमत है उसकी तरफ से जो है फ्यू मंथ्स अगो ही जो है नेशनल अडॉप्टेशन प्लान भी प्रिपेयर किया गया था। बट देयर इज नो एश्योरेंस दैट द इनकमिंग गवर्नमेंट विल एडहेयर टू दिस 7 ईयर प्लान। लेकिन इसमें कोई एश्योरेंस नहीं है कि जो आने वाली नई हुकूमत है वो अपने 7 ईयर प्लान में उसको शामिल करेगी, एडहेयर करेगी उसको या नहीं करेगी। इट इज डिफिकल्ट टू रिलायबली assess how much forest cover has been restored via the tree tsunami initiative। और ये भी डिफिकल्ट है assess करना इस चीज़ को कि जो फॉरेस्ट कवर था जिसको रिस्टोर किया गया है जो ट्री सुनामी इनिशिएटिव था उसके तहत, एंड हाउ दिस इनिशिएटिव इज फॉरिंग एट प्रेजेंट, और अब ये इनिशिएटिव कितना दूर है। देयर आर ऑन गोइंग मैंग्रोव रिस्टोरेशन एफर्ट्स, अभी ये ऑन गोइंग जो चल रही है मैंग्रोव रिस्टोरेशन चल रही है अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध, जो कि साहिली पट्टी के साथ साथ है सिंध की, being financed via carbon offset schemes, जो कि फाइनेंस्ड हो रही हैं कार्बन ऑफसेट स्कीम्स के तहत। while such schemes have been criticized for enabling rich countries to continue emissions, आप देखें तो ये जो स्कीम्स हैं उन क्रिटिसाइज भी होती आई हैं, रिच कंट्रीज जैसे कि कहती हैं एनेबल करेंगी टू कंटिन्यू emissions बाय बाइंग कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम पुअरर कंट्रीज। ठीक है, पुअर कंट्रीज के मतलब उस तरीके से वो मदद भी उनको प्रोवाइड करेंगी। एटलीस्ट द फाइनेंसिंग फॉर दीज स्कीम्स इज लेस डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल विल। एटलीस्ट जो फाइनेंसिंग है इन स्कीम्स के लिए वो लेस डिपेंडेंट है पॉलिटिकल विल पर, यानी उसमें हमें पॉलिटिकल विल बेसिकली इतनी ज्यादा नजर नहीं आती। पाकिस्तान क्लाइमेट चैलेंजेस नॉट ओनली पोज मेजर थ्रेट टू द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजनरी, ना सिर्फ पाकिस्तान के जो क्लाइमेट चेंजेस हैं चैलेंजेस हैं वो थ्रेट कर रही हैं हेल्थ पर और जो फलाह बहबूद है सिटीजन्स की उनके ऊपर, बट ऑल्सो हैव द पोटेंशियल टू एग्जसरबेट कॉन्फ्लिक्ट। एग्जसरबेट होता है मजीद बढ़ा देना, तो बल्कि ये साथ ही साथ एग्जसरबेट करेंगे पोटेंशियल्स को इंडिया और अफगानिस्तान के साथ, विद विच पाकिस्तान शेयर्स ट्रांस बॉर्डर रिवर्स दैट आर बीइंग इंक्रीजिंगली स्ट्रेस्ड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। जिसके साथ जो पाकिस्तान के शेयर हैं ट्रांस बॉर्डर रिवर्स के साथ, ठीक है, वो इंक्रीजिंगली स्ट्रेस्ड हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। An advisory board set up by UN Secretary General to make multilateralism more effective stressed the need of the World Bank and the other multilaterals to provide financing to contend with cross-border challenges। जैसे advisory board देखें जो सेटअप किया गया यूएन सेक्रेटरी जनरल की, आप देख सकते हैं मल्टीलेटरलिज्म वहाँ पे नजर आती है, कॉपरेशन नजर आती है, मोर इफेक्टिव है। और ज़रूरत ये भी है हमें मजीद कि वर्ल्ड बैंक और जितने भी मल्टीलेटरल्स हैं वो प्रोवाइड करें फाइनेंस ट्रांस बॉर्डर चैलेंजेस से को सामना करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। रीजन्स लाइक साउथ एशिया अ क्लाइमेट हॉटस्पॉट विच इज होम टू नेबरिंग स्टेट्स विद लिंगरिंग राइवलरीज। लिंगरिंग मतलब जो कि ना अभी थोड़ा सा देर पा लटका हुआ राइवलरीज आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है, सस्पेंशन जिसके अंदर पाई जाती है। तो साउथ एशिया के अंदर अगर हम देखें तो क्लाइमेट का जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो वो मजीद इन स्टेट्स के अंदर हमें राइवलरीज भी नजर आ रही हैं। कुड प्रोवाइड एन आइडियल लोकेशन टू टेस्ट सच मल्टीलेटरल एनेबल्ड कोलैबोरेशन। तो कुछ ऐसी आइडियल लोकेशन भी होनी चाहिए जहां पर ये टेस्ट हो मजीद
जो मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन है वो मुकम्मल तौर पर लागू भी हो, टेस्ट होती हुई हमें यहाँ दिखाई दे। इसी तरह से हम क्लाइमेट चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, उनको टैकल कर सकते हैं। तो एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, करंट अफेयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।